वेलकम। शाम के समय आकाश में पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के सुंदर दृश्य के साथ ही एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है। इसे हम सांध्य तारा कहते हैं। तो आज आओ इसी तारे के विषय में कुछ जानते हैं। क्या ये सचमुच इतना सुंदर है? कवियों ने इसकी सुंदरता के बारे में बहुत ही कुछ लिखा है और इसका नाम भी रोम की सुंदरता की देवी वीनस के नाम पर वीनस पड़ा। परंतु यह तारा नहीं है, एक ग्रह है। तारे आकाश के उन पिंडों को कहते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। जैसे कि हम सूरज को देखते हैं, सूरज में से रोशनी निकलती है और हमारा सूर्य भी एक तारा है और वो तारे अपने प्रकाश के कारण ही चमकते हैं और हमें आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ग्रह आकाश के उन पिंडों को कहते हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता और वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। वे टिमटिमाते हुए भी दिखाई नहीं देते। रात को आसमान में अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ तारे तो टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते। तो जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वे तो असली में तारे होते हैं, परंतु जो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते वे ग्रह होते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है तथा 8 ग्रह इस प्रकार हैं। नंबर 1 बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 यूरेनस और नंबर 8 नेपच्यून। रात को आसमान में जो तारे हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उन्हें ग्रह कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ये ग्रह अपनी आंखों से आसानी से दिखाई दे सकते हैं। बस थोड़ी इनकी पहचान होनी चाहिए। और हमारा ये सांध्य तारा हमारे इसी सौर परिवार का दूसरा ग्रह है। दूसरा ग्रह मतलब शुक्र। अंग्रेजी में हम इसे वीनस कहते हैं। पृथ्वी हमारे सौर परिवार का तीसरा ग्रह है और हम इस ग्रह पर रहते हैं और यही एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन पाया जाता है। तो अब बात करते हैं हम अपने सांध्य तारे की। सांध्य तारा शुक्र ग्रह के बारे में। यह आकार में पृथ्वी से छोटा है और इसकी संरचना पृथ्वी के जैसी है, इसलिए इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन ग्रह भी कहते हैं। यदि आपने कभी लट्टू को घूमते हुए देखा हो तो ये पाया होगा कि लट्टू अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमता है और जमीन पर भी चलता रहता है। हमारे सभी ग्रह भी इसी प्रकार अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमते हैं और घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करते हैं। उनके अक्ष के चारों ओर घूमने को हम घूर्णन कहते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमा कहते हैं। लेकिन 6 ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करते हैं, परंतु शुक्र और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूर्णन की गति पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है। इसलिए जैसे पृथ्वी पर सूर्य उदय और अस्त होता है, शुक्र पर नहीं होता, क्योंकि इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति से उल्टी हो गई इसलिए। और शुक्र का एक दिन रात का चक्र पृथ्वी के 117 दिन पर बढ़ता है। 117 दिन। यह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में गति करता है। जैसे हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार के मौसम बनते हैं, शुक्र ग्रह पर ऐसे मौसम नहीं बनते। शुक्र ग्रह की संरचना के बारे में जानते हैं। शुक्र ग्रह की संरचना पृथ्वी के ही जैसी है, अर्थात चट्टानों की प्रपटी है। इसका प्रवार है और क्रोड है। जैसे पृथ्वी के प्रवार ठोस है, इसका प्रवार भी ठोस है। और जिस तरह पृथ्वी की सबसे अंदर की परत क्रोड लोह की बनी है, उसी तरह से शुक्र का क्रोड भी लोह का बना हुआ है। इस ग्रह पर बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी मालूम है ना क्या होता है? वे पर्वत जिनके मुख से आग निकलती है, उन्हें हम ज्वालामुखी कहते हैं।
हमारे सौरमंडल का पहला ग्रह बुध है और दूसरा शुक्र। इस हिसाब से बुध ग्रह को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए क्योंकि ये सूरज के सबसे पास है, परंतु शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है। ये दूसरे स्थान पर होकर भी सबसे ज़्यादा गर्म है और ये इतना गर्म होता है कि यहाँ पारा धातु भी पिघल जाती है। यहाँ सतह का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पानी 100 डिग्री पर उबलता है जैसे कि हम जानते हैं, और उबलता हुआ पानी कितना गर्म होता है। परंतु शुक्र ग्रह का तापमान इस पानी के ताप से भी 5 गुना से कुछ कम होता है। तो देखो कितना गर्म होता होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यह ग्रह इतना अधिक गर्म क्यों है। यह ग्रह इतना गर्म इसलिए होता है क्योंकि इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात तेजाब के बादल छाए रहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर हम देखते हैं बादल होते हैं, लेकिन बादलों में पानी होता है। तो शुक्र ग्रह के चारों ओर जो बादल होते हैं उनमें तेजाब होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत अधिक पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस है। तो होता क्या है कि शुक्र ग्रह से जो गर्मी वापस आती है, बादल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस गर्मी को अपने अंदर सोख लेते हैं, जिसके कारण इस पर गर्मी बढ़ जाती है और यह दूसरे नंबर पर होकर भी सबसे अधिक गर्म ग्रह बन गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से सूर्य के प्रकाश का जो परावर्तन होता है, उसी के कारण यह ग्रह हमें इतना चमकीला दिखाई देता है ना कमाल की बात। और एक रोचक बात और है, यदि हम इस ग्रह पर खड़े हों तो इस परावर्तन के कारण हमें वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का आसमान नारंगी रंग का दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हमें आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। पर्वतों की बात करें तो शुक्र ग्रह पर पृथ्वी के हिमालय पर्वत जितने ऊंचे पर्वत भी हैं। इसकी ऊंचाई 2000 फुट है। यहाँ पर हजारों ज्वालामुखी हैं। रात को आसमान में कभी कभी हम टूटते हुए और चलते हुए तारे देखते हैं, इन्हें उल्का कहते हैं। शुक्र ग्रह पर भी इसी प्रकार की बहुत सारी उल्काएं गिरती हैं, परंतु घना वायुमंडल होने के कारण वे उल्काएं शुक्र के वायुमंडल में ही घर्षण के कारण जल जाती हैं। बहुत बड़ी उल्का यदि कोई हो तो वह जलते जलते थोड़ी बहुत बचकर इस ग्रह की सतह से टकराती है और जिसके कारण यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे ही बने होते हैं। हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चांद कहते हैं, परंतु शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत कमज़ोर है। ऐसा इसकी धीमी गति के कारण होता है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह तो है नहीं, लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2006 में इस ग्रह पर एक कृत्रिम उपग्रह भेजा था। तो आइए अब अपने इस सांध्य तारे के बारे में बहुत रोचक बातें जानते हैं, जिनको जानकर आपको सचमुच हैरानी होगी। ध्यान से सुनना। नंबर 1, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है, क्योंकि इसकी घूर्णन गति बहुत धीमी होती है। नंबर 2, शुक्र ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी के 225 दिन अर्थात इसका एक दिन इसके एक वर्ष से अधिक समय का होता है। नंबर 3, यहाँ सूर्योदय 117 दिन बाद होता है और एक वर्ष में बस 2 बार ही सूरज निकलता है, परंतु दिन वही रहता है, क्योंकि इस ग्रह पर दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है ना कमाल की बात। नंबर 4, इस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा से उल्टी दिशा में घूर्णन करता है। नंबर 5,
जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है उसी प्रकार शुक्र की भी कलाएं होती हैं। यह भी हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है, परंतु इसकी कलाओं को हम बहुत शक्तिशाली दूरबीन द्वारा ही देख सकते हैं। नंबर 6, शुक्र ग्रह पर 200 मील प्रति घंटा के वेग से हवाएं चलती हैं। नंबर 7, हम कभी भी इस ग्रह की सतह को अंतरिक्ष में नहीं देख सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में यदि हम किसी ग्रह को देखते हैं तो उसकी सतह तो दिखाई देती है, परंतु शुक्र ग्रह की सतह नहीं दिखाई देती। और ऐसा इसलिए होता है कि इसके चारों ओर बहुत अधिक बादल होते हैं। बादलों के छोटे छोटे कण से जो सूर्य का प्रकाश टकराता है उसी के कारण यह बहुत अधिक चमकता है, और इसकी इसी चमक के कारण हम इसे सुंदर सांध्य तारा कह उठते हैं। नंबर 8, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर मतलब सुबह। सुबह का तारा भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्योदय से कुछ समय पहले पूर्व दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो कभी तो यह हमें शाम को दिखाई देता है और कभी सुबह दिखाई देता है, परंतु शाम को बहुत अधिक समय तक दिखाई देता है, इसलिए हम अधिकतर इसे सांध्य तारा ही कहते हैं। तो अब आप सभी अपनी छत पर या खुले आसमान में जाकर सुबह या शाम को इस ग्रह की असली सुंदरता का आनंद लेना। ये सचमुच देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। थैंक यू।